हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में मिसलेनियस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था, है ना, जिसमें हमने अपने सेकेंड पार्ट की चर्चा करी हुई थी। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मिसलेनियस पार्ट थर्ड की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने आपके लिए अच्छे अच्छे सवालों को कलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं भाई हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। तो हमारी पहली सवाल कह रही है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही किसी प्लेस पे है भाई, मान लेते हैं रूही यहाँ पे है। रूही को यहाँ से कहाँ जाना है भाई? अपने घर जाने है ना, जो उस प्लेस से कितने डिस्टेंस पे भाई? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। रूही यहाँ है, यहाँ से रूही को अपना घर जाना है और इस प्लेस से उसके घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर है। लेकिन वह इस प्लेस से अपने घर जाने के लिए, है ना, दो साधन का यूज करती है। पहला तो वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी वह बस से जाती है ना। कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से जाती है भाई, ट्रेन से जाती है, और कुछ दूरी वह क्या करती है? बस से जाती है। आगे सवाल कर रही है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो 4 घंटे लगते हैं। हमारी स्टेटमेंट करिए भाई, यदि वह 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चले, है ना, और शेष दूरी जो है वो अगर बस से चले, है ना, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो माँ क्या क्वेश्चंस करी थी भाई? 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो शेष कितनी बची, है ना, 300 में आप 60 घटा दो तो शेष कितनी बची भाई? आपको हो गए 240, है ना। मतलब 240 किलोमीटर वह किससे जा रही है? बस से जा रही है। और ऐसा करने पे उसे कितने घंटे का समय लग रहा है? 4 घंटे का समय ले रहा है। बस हमें इसी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़नी है ना। तो क्या हमें यहाँ ट्रेन की चाल पता है? क्या हमें यहाँ बस की चाल पता है? नहीं पता है भाई, तो हमें मान के तो चलने हैं, है ना। तो मान लेते हैं भाई, माना कि माना कि ट्रेन की चाल, हम ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है भाई। माना कि ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह हमने मान ली बस की चाल, बस की चाल हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर, है ना। और हम जानते हैं भाई कि समय बराबर क्या होती है? समय बराबर क्या होते हैं भाई? आपको हो गए दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल होती है ना। तो अब आप देखो तो भाई, यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर गई होगी तो कुछ समय लगा होगा, और बाकी दूरी जो 240 किलोमीटर है और वह बस से गई है तो कुछ समय लगा होगा, और दोनों को मिला के उसे कितने घंटे का समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। बस यहीं से हमें स्टेटमेंट वन की फॉर्मेशन करनी है। तो ट्रेन द्वारा अगर वो 60 किलोमीटर जाती है तो कितने समय लगे होंगे? दूरी बटे चाल, मतलब 60 बटे ट्रेन की चाल कितना? x, प्लस अगर उसने 240 किलोमीटर बस द्वारा कवर करी है तो कितने समय लगेंगे? दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? 240। अब बस की चाल कितनी? y, और दोनों मिला के उसे कितने घंटे का समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है ना। हमारी समीकरण वन फॉर्म हो चुकी है ना। उसी तरह अगला स्टेटमेंट कर रही है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं भाई। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अगर उसने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से कवर करी होगी तो कितना समय लगा होगा? फिर से दूरी बटे चाल, मतलब 100 बटे कितना? x, प्लस बाकी दूरी उसने बस द्वारा करी, तो 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा किया तो बाकी कितनी बची? 200। यानी 200 किलोमीटर उसने बस द्वारा कवर करी, दूरी बटे चाल, समय यहाँ कुछ समय लगा, यहाँ कुछ समय लगा, दोनों को मिला के उसे कितने लगे? 10 मिनट अधिक। कहने का मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, है ना, अब उसे कितने लग रहे हैं? 4 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा है ना। तो बात आती है भाई, हम 4 घंटे 10 मिनट को लिखें कैसे? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 4 घंटे अब प्लस क्या? 10 मिनट। मिनट को हमें घंटे बनाने हैं, क्या करें? 60 से डिवाइड, है ना, 0 0 कैंसिल आउट, है ना, 4+1/6, और ये किसके इक्वल होगी? 25/6 के इक्वल होगी, है ना। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे भाई?
इसके प्लेस पे हम लिखेंगे क्या, 25/6 आवर लिखेंगे, है ना। अब ये हमारी हो चुकी है समीकरण सेकेंड फॉर्म हो चुकी है। अब दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी है, अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई, है ना। तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिले जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई हो, यानी हर में एक्स और वाई हो, तो आप क्या करो, सीधे क्या करो, है ना, आप 1/x को क्या मान लो, हम मान लेते हैं भाई, मान लिया, माना कि 1/x इक्वल टू क्या मान लिया हमने, ए, और उसी तरह 1/y इक्वल टू क्या मान लिया हमने, बी, ताकि हमारी इक्वेशन सिंपल हो सके भाई, सिंपल हो सके। तो जैसे ही हम 1/x को ए मानेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 60a प्लस इसे क्या लिख दिया हमने, 240b आप इक्वल टू क्या, 4। उसी तरह इसे क्या लिख सकते हैं हम, 100a प्लस 200b इक्वल टू कितना भाई, 25/6 लिख सकते हैं, है ना। इसे हमने मान लिया समीकरण थर्ड, और इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 4 मान लिया भाई, ठीक है। अब हम इन दोनों की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है भाई, और आपको पता है जो मेथड आसान हो हम उसी को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे आसान मेथड है कौन, विलोपन विधि। तो हम चीज़ों को विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे भाई, विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, इन दोनों टर्म को एक बनाना होता है। तो हम क्या करें भाई, इन दोनों के एलसीएम क्या होंगे, 300 हो सकते हैं, है ना। 60 में भी 300 आती है, 100 में भी 300 आती है ना। तो हम दोनों को 300 बनाने वाले, तो क्या करें, समीकरण वन में कितना से गुना करना पड़ेगा, सॉरी 1 नहीं है 3 है, समीकरण थर्ड में कितना से गुना, 5 से, 5 से गुना, तथा समीकरण 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा भाई, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आप गुना करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगी भाई, समीकरण थर्ड में ना हमने 5 से गुना करा तो कितना, 60 पंचे 300, है ना, 300a प्लस इसमें भी हमने क्या किया, 5 से गुना किया तो कितनी मिलेगी, 24 पंचे 120 और एक जीरो आ जाएगी भाई, 24 पंचे 120 और एक जीरो मतलब 1200 क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू 5 से गुना किया है, पंचौक क्या हो गई, 20 हो गई। उसी तरह हमने फोर्थ समीकरण में क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया भाई, तो क्या हो जाएगी 300a प्लस ये क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6 यानी 600b इक्वल टू, यहाँ हमने क्या किया है, 3 से गुना किया है। तो जैसे ही आप 3 से गुना करोगे तो देखो तो 25/6 को जैसे ही आप 3 से गुना करोगे क्या हो जाएगी भाई, 3 दूनी 6, 25/2 हो जाने वाली है ना। हम क्या कर सकते थे, इस इक्वेशंस को और भी छोटा बना सकते थे भाई, है ना। हम क्या कर सकते थे, 4 से डिवाइड कर देते तो ये और सी सिंपल हो जाती, है ना। यहाँ भी हम क्या करते भाई, आप कर सकते हो 5 से, है ना, 5 से डिवाइड कर देते ये और भी छोटी हो जाती, लेकिन हमने किया नहीं। तो चलिए जो हुआ हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, ये क्या होगी हमारी, कैंसिल आउट हो चुकी है भाई। अब आप देखो तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, चीज़ें घटेंगी तो क्या हो जाएगी, ये घट के 600b इक्वल टू, इससे भी हमने घटाया, प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, कितना हो जाएगा 20 माइनस 25/2, है ना। एलसीएम लिया 2, 20 दूनी 40 माइनस 25 कितनी हो गई 15/2, है ना। ये कितनी आ गई 15/2 आ चुकी है, 15/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगी 15/2, ये गुना में इधर जाएगी, क्या में आ जाएगी भाई, भाग में, कितनी आ गई अपॉन में 600, तो 15 चौके 60 जीरो, मतलब b की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/42 जो आपको हो गई क्या 80, है ना।
बी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 1/80। अब हम क्या करेंगे भाई, इस बी की इक्वेशंस को, सॉरी इस बी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशंस में हम रख देते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है ना, मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, यहीं रख देते हैं भाई, है ना। तो बी का मान, चीज़ें थोड़ा लेंदी हो गई है ना, हमें यहीं इक्वेशंस को काट के छोटी करनी होती, लेकिन हमने किया नहीं। तो चलिए, तो बी का मान समीकरण समीकरण कितनी है भाई, समीकरण इसे आप ले लो 4 थी ना, इसे आप ले लो 5, ये क्या हो गई 6। तो बी का मान हम रखने वाले हैं समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है भाई, 300A प्लस 1200B, और B की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/80। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/80 इक्वल टू क्या 20y। तो 300A प्लस, ये कटेगी क्या 0 0, 8 से 8 का 8, 8 पंचे 40, 15 बार में है ना। तो क्या हो जाएगी 300A इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगी माइनस में घट के क्या आ जाएगी 5। ए की वैल्यू क्या मिली 5/300, मतलब 1/60 है ना। हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है 1/60 है ना। लेकिन क्या हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिली है, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू मिली ही नहीं है भाई। तो हमें तो चाहिए भाई एक्स और वाई की वैल्यू। हम इधर थोड़ा मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे, हम चीज़ों को और भी आगे बढ़ाने वाले। तो हमने 1/x को क्या मान के रखा था भाई, ए मान के रखा था, है ना, ए मान के रखा था। तो हम 1/x इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है 1/60। तो क्या हम यहाँ 1/60 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते भाई ए के प्लेस पे। अब हम चीज़ों को क्रॉस करते हैं, है ना। तो x इंटू 1 एक्स, और 60 इंटू 1 क्या हो जाएगी 60, है ना। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 60 मिल चुकी है भाई। उसी तरह 1/y को हमने क्या मान के रखा था b, और 1/y इक्वल टू बी की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 1/80, है ना 1/80। फिर से हमने क्रॉस करा, तो y इंटू 1 वाई इक्वल टू 80 इंटू 1 80, वाई की वैल्यू क्या मिल चुकी है 80 मिल चुकी है। सवाल कह रही थी भाई रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान के चली थी भाई, रेलगाड़ी की चाल हमने x मान के चली थी। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी x ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 60। तो रेलगाड़ी की चाल हुई होगी 60 किलोमीटर पर आवर। और बस की चाल क्या रही होगी भाई, बस की चाल हमने क्या मानी थी y, और y की वैल्यू क्या आई है 680, मतलब इसकी चाल क्या रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। और यही थे इसके करेक्ट आंसर। तो भाई हम कैसे जानेंगे कि हमारे सॉल्यूशन सही है भाई, है ना। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ लो, है ना। पहली स्टेटमेंट करी थी उसने जो है, ठीक है, उसने जो है रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर कवर किया था। रेलगाड़ी से कितनी 60 किलोमीटर कवर करी थी। तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर कवर किया गया है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60 है। तो कितने घंटे लगे होंगे रेलगाड़ी में 1 घंटे, है ना। और बाकी दूरी उसने जो है किसके द्वारा कवर की है, बस द्वारा। तो बाकी दूरी कितनी थी 240, है ना। और बस की चाल क्या थी भाई 80। तो बस में कितने घंटे लगे होंगे 3 घंटे। दोनों मिला के क्या बोल रही थी सवाल 4 घंटे लग रहे हैं। क्या हमारी 4 आ रही है भाई, आ तो रही है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही सही करा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। तो हमारी जो नेक्स्ट सवाल है भाई वो क्या होने वाली है, सवाल करी है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना बैंक गई है भाई 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के लिए नोट देने को कहा। उसने क्लर्क से क्या कहा भाई कि हमें 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपये वाले नोट्स चाहिए भाई। और निकालने कितना गई है पैसा 2000 रुपये। और कहा कितने कितने का नोट देने के लिए, उसने 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट देने के लिए कहा है भाई। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और उस क्लर्क ने, बैंक क्लर्क ने उसे कितने नोट्स दिए, टोटल 25 नोट्स दिए। कहने का मतलब इसी 25 नोट्स में
कुछ नोट्स 50 रुपये वाले हैं और कुछ नोट क्या हैं 100 रुपये वाले हैं, है ना। ये चीज़ आपको पकड़ के चलनी होगी भाई, अच्छी तरह से समझनी होगी, है ना। तो आई रिपीट, मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए भाई, है ना। उसने क्लर्क से कहा मुझे 50 रुपये वाले नोट्स चाहिए और 100 रुपये वाले नोट्स चाहिए, है ना। और उस क्लर्क ने क्या करा, उसे 25 नोट दे डाले, उसे टोटल 25 नोट दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई कि उस 25 नोट्स में कुछ नोट 50 रुपये वाले हैं और कुछ नोट क्या हैं 100 रुपये वाले, है ना। तो सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे भाई कि 50 रुपये वाले नोट्स की संख्या कितनी रही होगी और 100 रुपये वाले नोट्स की संख्या कितनी रही होगी, पहले तो ये मान के चलेंगे भाई। तो माना कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या हम मान लेते हैं कितनी होगी, x मान लिया भाई कि 50 रुपये वाले जो नोट्स थे वो कितने थे, x थे। उसी तरह हम मान लेते हैं 100 रुपये वाले नोट की संख्या हम मान लेते हैं क्या, y, है ना। तो टोटल नोट कितने दिए हुए थे हमें 25, क्लर्क ने टोटल कितने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं 25, मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या 25। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y, और दोनों मिला के कितने नोट्स मिले हैं उसे 25 नोट्स मिले। तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, समीकरण 1 फॉर्म हो गई भाई, यहीं से, है ना, यहीं से हमारी समीकरण 1 फॉर्म हो गए। अब कहा जा रहा है कि उसे कितने पैसे मिले टोटल, भाई उसे टोटल 2000 रुपये मिले हैं, उसे टोटल 2000 रुपये मिले हैं। तो इस चीज़ को भी हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। अगर हम कहें कि हमें एक्स नोट 50 रुपये के मिले हैं, अब आप सवाल को गौर से समझना भाई, है ना। आई रिपीट, उसे एक्स नोट मिले हैं 50 रुपये वाले, ऐसे समझो, उसे 50 रुपये वाले एक्स गो नोट मिले, तो टोटल कितने पैसे मिले भाई, आप क्या कहोगे 50 इंटू एक्स, यही तो कहोगे। अगर मैं आपको कहूँ आपको 10 रुपये वाले नोट 5 मिले हैं, आई रिपीट, आपको 10 रुपये के नोट 5 मिले हैं, तो कितने पैसे हुए आपके पास, कोई 50 रुपये। सेम वही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अगर उसे 50 रुपये वाले नोट्स कितने मिले हैं, एक्स मिले हैं, एक्स गो मिले हैं, है ना, मतलब उसे कितने पैसे मिले भाई 50 इंटू एक्स। उसी तरह हम बोल सकते हैं अगर उसे 100 रुपये वाले वाई नोट्स मिले हैं तो उसे कितने पैसे मिले होंगे भाई, आप कहोगे 100 वाई, है ना। और दोनों को मिला के उसे कितने पैसे हुए भाई, उसके पैसे कितने हो रहे हैं 2000 रुपये हो रहे हैं, है ना। ये क्या हो गई हमारी समीकरण सेकेंड फॉर्म में, है ना। यहाँ आप कंफ्यूज ना होना, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, है ना, 50 इंटू एक्स 50x होती है, तो आप 50x ही ले लो। आई रिपीट, उसे 50 रुपये के नोट्स कितनी संख्या में मिली है, x संख्या में, है ना। तो उसे कितने पैसे हुए टोटल भाई, आप हो गए 50 इंटू एक्स 50x। उसी तरह उसे 100 रुपये वाले नोट्स कितने मिले हैं, है ना, y की संख्या में मिले हैं, है ना। तो उसे कितने पैसे हुए भाई 100y, यही तो कहोगे। जैसे मैं कहूँ आपको 20 रुपये के नोट्स, है ना, कितने मिले हैं 10 गो मिले हैं, तो आपको कितने पैसे हुए, आपको हो गए 200, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सेम लॉजिक हमने यहाँ लगा दी। हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, विलोपन का ही यूज करते हैं भाई, है ना। ये 50 तो हम इसे भी 50 बनाते हैं। तो यहाँ क्या करें, समीकरण 1 में क्या कर दें, 50 से गुना कर देते हैं भाई। गुना करने पर तो गुना करिए, कितनी हो जाएगी 50x प्लस 50y इक्वल टू कितनी, 50 से गुना करा ना, तो ये कितना हो जाएगी भाई 25, 25 125 और एक जीरो लग जाएगी, है ना। और ये क्या हो गई हमारी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, है ना। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। इसे हम मान लेते हैं भाई हमारी समीकरण 3 मान लेते हैं।
तो देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस है तो ये आ जाएगी माइनस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगी माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गई भाई। प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, कितनी बच जाएगी भाई 50y, 100 बड़ी है, 100 की साइन क्या है माइनस हो चुकी है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी। 2000 में हमने 1250 घटाया तो कितनी बचेगी पैसे हमारे पास, आपको हो गए 750 रुपये, यही ना। 2000 बड़ी है, 2000 की साइन क्या है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 750/50, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट 5 से कितने टाइम्स में 15 टाइम्स में, y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 15, है ना। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, भाई हमें चाहिए होगी x की वैल्यू, तो क्या करें हम, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण कहीं भी आप रख दो भाई, समीकरण कहाँ रख देते हैं, चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 पे रखने पर तो y क्या, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 x की वैल्यू हमें नहीं मिली अभी, y की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में घट के कितनी हो जाएगी 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10, है ना। तो सवाल पूछा गया था भाई, है ना, 50 रुपये और 100 रुपये वाले कितने नोट्स हैं, तो 50 रुपये के नोट की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने कितनी मानी हुई है भाई, x मानी हुई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, मतलब ये कितनी रही होगी 10 रही होगी। उसी तरह 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या, नोट की संख्या क्या मिलेगी हमें, हमने क्या माना था भाई y, और y की वैल्यू कितनी है 15, मतलब 100 रुपये वाले कितने पैसे थे भाई, सॉरी 100 रुपये वाले नोट कितने थे 15 थे, है ना। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन करा है भाई क्या वो बिल्कुल सही है, तो आप चीज़ किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ लो, है ना। अगर हमने 50 रुपये वाले नोट्स कितने निकाले हैं 10 निकाले हैं, तो कितने पैसे हुए हमारे पास 500 हो गए भाई, हो गए ना। हाँ, उसी तरह अगर हमने 100 रुपये वाले नोट्स 15 को निकाले हैं तो कितने पैसे हुए 1500, और दोनों की मिला के 2000 हुए कि नहीं, और 2000 तो वो निकालने ही गई थी, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो क्या है बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी मिसलेनियस पार्ट थर्ड, है ना। हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लगभग सारे टाइप से क्वेश्चंस को कवर कराया है ना, और जो हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है ना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।